सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, जय भारत। आज हम पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्ट हाउस दिल्ली से, जो राम जानकी संस्थान है और सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत हम धीरज भटनागर जी से, जो ये रामचरितमानस पे इन्होंने जो काव्य पे अपना कार्य की है उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप बताएं। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि रामचरितमानस भारतीय सनातन संस्कृति का मूल आधार है और बाबा तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में लिखा था। इससे सुंदर काव्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। इस महाग्रंथ के माध्यम से प्रभु तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की जीवन कथा के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। आज की आवश्यकता है कि आज की भाषाओं में ये रामकथा समझी जाए, चूँकि अवधी में लिखी गई है और अवधी बहुत प्रचलित भाषा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए हमें ये कथा आज की जनभाषा हिंदी में गाई जाए। हिंदी आज घर घर में बहुत ही लोकप्रिय भाषा है और दक्षिण भारतीय और उत्तर पूर्व के भी जो लोग हैं हिंदी समझते भली भांति। इस उद्देश्य से मैंने स्वामी जी इसका हिंदी कविता में अनुवाद किया है। जैसे तुलसी बाबा ने दोहे चौपाई श्लोक लिखे थे, मैंने उसी पैटर्न में उन्हीं मात्राओं से मिलाते हुए हिंदी भाषा में इसका काव्य अनुवाद किया है। बहुत सुंदर। और ये जो संतों की जो एक क्रांति है जी सर, धर्म के प्रति और समाज को जगाने के प्रति, तो इसमें हम ये सदगुरु कबीर की भी बात हम करेंगे आपसे कि संतों की जो टोली है उसमें आप किस नज़र से देखते हैं। संतों की जो अपनी आंतरिक भाव है वो समाज कल्याण की तरफ है। सभी संतों का अपना अपना उद्बोधन जो हुआ है, काव्य हुआ है, राइटिंग हुआ है, जो लिखे हैं वो किसी अन्य क्षेत्र प्रांतीय भाषा में हो सकता है, लेकिन उनके जो आंतरिक स्वभाव है कल्याण की, उस पे आपका क्या कुछ कहना होगा? नहीं स्वामी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज का साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का जो पहला सत्र था वो भी भारत के भक्ति साहित्य पे आधारित था। जी जी। तो ये जो आपने प्रश्न किए, इन्हीं प्रश्नों का कुछ समाधान उसमें दिया गया। तो मध्यकाल में भारत के संतों ने, चाहे सगुण भाव को मानते हो ईश्वर का या निर्गुण भाव से मानते हो, सभी ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कल्याण का कार्य तो किया ही है निश्चित तौर पे। और थोड़ा गहराई में यदि हम जाते हैं जी जी तो हम ये पाएंगे कि सगुण और निर्गुण में भी बहुत भेद नहीं है। ये भी सिर्फ एक भेदभाव की भक्ति जिसने क्रिएट करी, ये उन्हीं के नजरिए से देखा जाए तो है। अदरवाइज जैसे रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, इस ग्रंथ में बाबा तुलसीदास ने निर्गुण के सगुण रूप में निरूपण का वर्णन किया है। जी जी। सब जगह वो कहते हैं कि प्रभु राम क्या है, अव्यक्त अजन्मे एक अनादि ब्रह्म रूप है, और उसी ब्रह्म रूप ने लीला करने के लिए, चरित्र करने के लिए सगुण रूप राम का रूप धारण किया। तो वही निर्गुण परमात्मा जो है सगुण के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कि तुलसी बाबा जी कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो वो आपका जीवन का आधार बना। आपने काव्य के रूप में जो
अपने जो भी आंतरिक भाव है रखा, वो तो बहुत ही सुंदर अमूल्य है। और आपने कहा कि प्रथम ये हमने ऐसा किया है, ये काव्य किया है, तो ये बहुत आपको धन्यवाद है। सुंदर काव्य किया है ना, किया है आपने, और आप इसको हम थोड़े देखना चाहेंगे। तो स्वामी जी, ये पुस्तक है, हिंदी में लिखी गई है और इसमें तरह तरह के, चूंकि आज की युवा पीढ़ी का रुचि भी आनी चाहिए, इसके सुंदरकांड को गाया गया है। 11 सिंगर्स ने, जिनमें सुरेश वाडकर जी भी है, इसका गायन किया है हिंदी सुंदरकांड का। हमारा विचार है कि इसके सभी 7 कांडों का संगीत रूप उपलब्ध हो। ये पुस्तक अभी अमेजन बुक्स के, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है और कुछ बुक स्टोर्स पे भी ये उपलब्ध है। ये देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने, महाराज ने इसका विमोचन किया था 4 अप्रैल को। जी। और उस कार्यक्रम में बहुत से संत थे। इस पे आशीर्वाद मिला है स्वामी स्वरूपानंद जी का, चिन्मय मिशन जी का, श्री रविशंकर जी ने भी इसका निरूप देखा है, आशीर्वाद दिया है। जी। इसके अलावा मेरे मतलब राजनीतिक अमित शाह जी ने इसके लिए संदेश दिया है। राजनाथ सिंह जी कार्यक्रम में थे, उन्होंने संदेश दिया। मेरे गुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी ने इसका किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्य के लिए। मुझे लगता है कि हिंदी में लिखने के कारण अब हम राम की इस कथा को घर घर तक पहुंचा सकेंगे। और मैंने जैसे प्रयास किया है, इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा क्या है, इसका वर्णन किया है। 95 पात्र हैं इसके, इनका वर्णन है। नहीं तो आप 10 दोहे बीच में पढ़िए तो उस समय समझ में नहीं आता है। अब जैसे बालकांड है, बालकांड के पहले एक सुंदर सा इलस्ट्रेशन है और एक निबंध है जिससे बालकांड का स्ट्रक्चर समझ में आता है। उसके बाद ये दोहे चौपाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो हम ऐसा करते हैं, इसके बीच में थोड़ा सुंदरकांड का भी सुना देते हैं आपको जरा। जैसे सुंदरकांड की शुरुआत उसमें, हे शांत शाश्वत मोक्ष रूप निष्पाप प्रमाण परे शांतिदायक, ये सुरेश वाडकर जी ने गाया हमारे इसमें। और पूरी जो सुंदरकांड है 22 रागों पे आधारित है। तो इसको सुनिएगा, YouTube पे उपलब्ध है। पुस्तक के सभी लिंक भी इसके उपलब्ध हैं। इसका सुंदरकांड जो है, इसको भी हमने अलग से इसका प्रकाशन किया है। सुंदरकांड तो सुंदर है, इसके पाठ से घर घर में सुंदर फल मिलता है। तो इसके पीछे सारे मेरे लिंक भी हैं पुस्तक के। आशा है पुस्तक घर घर पहुंचे जी और राम कथा को अग्रसित करे। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के दो महान जी भक्ति में कभी भी कहिए, और समाज के लिए जो एक स्तंभ कहते हैं भक्ति के, जो गहराई और ऊंचाई को मापने वाले 2 ऐसे महापुरुष हुए इस भारत भूमि में, जिनका निर्गुण भक्ति के रूप में माने जाते सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कहे कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव मुआ संसार। और सदगुरु कबीर का यह वाणी बड़ा ही अलौकिक है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आपका काव्य सुभाषित हो, पूरे दुनिया में फैले, ये ही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।